मित्रों, जय श्री कृष्ण। आजकल अपने 48 कोसीय कुरुक्षेत्र यात्रा के दौरान अलग अलग तीर्थों पर हम जा रहे हैं और कहने को तो ये 48 कोस की कुरुक्षेत्र भूमि है, पर अगर आज के हिसाब से देखें तो ये कुरुक्षेत्र के बाहर भी हरियाणा के हमारे और ज़िलों में ये भूमि फैली है और इसके तहत बहुत से तीर्थ स्थल पड़ते हैं और उन सभी तीर्थों की अपनी ही तरह की महत्ता, अपनी ही तरह की ख्याति है। किसी भी तीर्थ पर जाएं तो ऐसा लगता है कि मानो सब तीर्थों का केंद्र तो ये तीर्थ है। तो बहुत सारे तीर्थ हैं, उनके साथ अपनी अपनी तरह की कहानियां हैं, अपना अपना उनका इतिहास है, अपनी अपनी उन सभी तीर्थों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अर्थवत्ताएं भी हैं। तो आज इस कड़ी में जिस तीर्थ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो है भगवान श्री कपिल मुनि का तीर्थ कलायत। कपिल मुनि नामक यह तीर्थ कैथल से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर कलायत नामक कस्बे में स्थित है और इसका उल्लेख महाभारत, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण और पद्म पुराणों में मिलता है। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय के 47वें और 48वें श्लोकों के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले एवं श्रद्धा युक्त चित्त से कपिल तीर्थ में स्नान करके देवताओं एवं पितरों की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को सहस्त्र गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। वामन पुराण में इस तीर्थ को भगवान शिव से संबंधित बताया गया है। वामन पुराण के 35वें अध्याय के 25वें 26वें श्लोक के अनुसार इस तीर्थ में स्थित ऋषियों से पूजित कपिल शरीरधारी महादेव शिव का दर्शन करने वाला व्यक्ति मोक्ष पद का अधिकारी होता है। मत्स्य पुराण में भी इस तीर्थ को कपिला की संज्ञा देते हुए मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजेंद्र, तदंतर उत्तम कपिल नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य कपिला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। कूर्म पुराण में भी उत्तम तीर्थों में इसकी गणना की गई है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कपिल तीर्थ में इंद्रिय संयम पूर्वक स्नान करते हुए देवताओं को प्रणाम करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से रहित होकर उत्तम विमान में स्थित होकर गंधर्वों से पूजित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। लोक प्रचलित परंपरा इसे कपिल मुनि से संबंधित मानती है, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध है। भागवत पुराण के 3 स्कंध के अनुसार करदम प्रजाति का देहावसान हो जाने पर उनकी धर्मपत्नी देवाहूति ने अपने पुत्र कपिल के पास पहुंचती है और उनसे भक्ति योग के मार्ग के विषय में प्रश्न पूछने लगती है। उसके पश्चात कपिल मुनि ने अध्यात्म ज्ञान देकर उन्हें मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा दी। तत्पश्चात वह तपोमय जीवन व्यतीत कर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार कपिल मुनि से संबंधित होने के कारण ही इस तीर्थ का नाम कपिल पड़ा। यहाँ पर प्रत्येक मास की पूर्णिमा को तथा कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर आते हैं। तीर्थ स्थित मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित महिषासुर मर्दिनी तथा गणेश की प्रतिमाएं 10वीं 11वीं शती ईसा की हैं। इसी मंदिर की भित्तियों पर अनेक भित्ति चित्र बने हैं। तीर्थ परिसर में ही 7वीं शती ईसा के 2 ईंटों से निर्मित मंदिर हैं, जो कि भारत के सबसे विरले मंदिरों में गिने जा सकते हैं। कश्यप अत्रि भारद्वाज विश्वामित्रस्य गौतम जमदग्नि वशिष्ठस्य सप्तऋषिभ्यो नमः। तो उनमें से गौतम जी हैं जो उनकी हम संतान हैं,
मेरा नाम पूरा नाम कृष्ण गौतम है और हम यहाँ चौथी पीढ़ी से भगवान कपिल मुनि महाराज की जो है वो सेवा करते आ रहे हैं यहाँ। इस गांव का नाम असली नाम कपिलायत है, कपिलायत। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोलायत जी और है, बीकानेर से 62 किलोमीटर दूर, और इनका जो जन्म स्थान है वो बिंदुसर में हुआ। इनकी माता का नाम देवहूति और पिता का नाम महर्षि कर्दम जी है। तो इस गांव का नाम असली नाम कपिलायत है। यहाँ अपनी माता देवहूति को सांख्य का वर्णन दिया, जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, उसी प्रकार से भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को। तो इनके जो पिता थे मनु, उन्होंने कहा कि आप जाइए मृत्युलोक के अंदर जाकर के और इस संसार को आगे बढ़ाइए। भोग सृष्टि नहीं थी, मानसिक सृष्टि। जैसे राजा सगड़ को 60,000 पुत्र थे, मानसिक सृष्टि थी। तो उनका काम नहीं चला, तो उन्होंने सारी पृथ्वी को मिटे करके दोबारा से भोग सृष्टि बनाई। तो उसके अंदर क्या है, कपिल को भेज दिया यहाँ, और उनकी शादी किसके साथ में कर दी, एक लड़की देवहूति के नाम से। जो ये 9 कन्याएं थी, 9 बहन थी ये। तो उसके पास फिर क्या हुआ, ये शर्त रखी गई थी, तो हम बाणप्रस्थ ले लेंगे। बाणप्रस्थ किसको कहते हैं, पति और पत्नी, भाई और बहन का नाता बना करके जप करते हैं, तप करते हैं। तो ये शर्त थी। तो ऐसे चलते रहे वो। तो उनमें से क्या हुआ, 9 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुशी, प्रस्तुति, इस प्रकार से 9 कन्याएं हुई। तो बाद में क्या हुआ, बाद में भगवान कपिल ने देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। वैसे गर्भ में भगवान नहीं आते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान कपिल ने अवतार धारण किया। तो देवहूति ने ये कहा कि हे पतिदेव। बोले हाँ। बोले आपकी और मेरी कोई शर्त थी। बोले क्या। बोले वो संतान विषय में। हाँ। बोले बिल्कुल ठीक है। बोले पे आप बाणप्रस्थ, हाँ बाणप्रस्थ ले ले। 9 लड़कियों की ऋषियों के साथ में शादी कर दी। कश्यप अत्रि भारद्वाज विश्वामित्र से गौतम जमदग्नि वशिष्ठ से सप्त ऋषिभ्यो नमः। उनकी शादी कर दी। बीच में बच गया कौन, कर्दम, देवहूति और कपिल। तो देवहूति वृद्ध हो गई। तो भगवान कपिल से देव माता ने एक सवाल पूछा कि आपने जो शर्त रखी थी वो तो आ गया समय, और मेरा शरीर तो बिल्कुल जर्जर हो गया, मैं तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मेरी कौन रक्षा करेगा। हे पुत्र, मेरी कौन रक्षा करेगा। तो भगवान कपिल लगे कहने के लिए कि माँ, कोई किसी की रक्षा नहीं करता। जिस समय जीव जाता है तो इकल्ला ही जाता है, आप तप करें। ये उनके मुख से वचन निकले भगवान कपिल के नाम से। तो हे माता, आप तप करें। तो यहां से उनका बिछोड़ा हो गया तीनों का, कपिल का, देवहूति का और कर्दम का। कैथल रास्ते के अंदर एक गांव पड़ता छोटा, बाता से आगे, उसका नाम है कैलरम। तो वहां जाकर के कर्दम ऋषि जी ने जाकर के तप किया। कैथल के अंदर एक पड़ता है देवबन, उसका नाम है, असली नाम है देवहूति, उसका नाम है देववन। उसको वो देवहूति के नाम से प्रसिद्ध है। और भगवान कपिल ने यहाँ तप किया तो इसका नाम कपिलायत पड़ गया। ये तीर्थ अपने आप में बहुत तरह के देवालयों को लिए हुए हैं। यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर हैं वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत पड़ते हैं, और ये जो तीर्थ है, इसका जो सरोवर है वो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के पास जाता है, और जो मंदिर है वो पारंपरिक रूप से जिस तरह से चलते हैं वो उस तरह से चला करता है। तो हमारी 48 कोसिया कुरुक्षेत्र परिक्रमा का ये था हमारा आज का पड़ाव कपिल मुनि तीर्थ कलायत में। और
ये जो जगह है बहुत ही एक्सेसिबल है। आप अगर कुरुक्षेत्र की तरफ से आना चाहें तो पहले कैथल और फिर कैथल से जब आप नरवाना की तरफ आगे जाते हैं हिसार रोड से होते हुए, तब बीच में आपको मुख्य सड़क के साथ ही ये कस्बा मिलता है और इस कस्बे से थोड़ा सा हटते ही ये तीर्थ है। तो आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यहाँ से मिलने वाले पुण्य का लाभ ले सकते हैं। और किसी भी तीर्थ पे जाना केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं होता है, वो एक बड़ी संस्कृति के साथ एकाकार होना होता है। अब हम भी इस तीर्थ पर आए तो कितनी कहानियों का पता चला, कितनी लोक मान्यताओं का पता चला, कितनी पुरातात्विक चीज़ों का पता चला। तो इस तरह से हमारे जो ये तीर्थ स्थल हैं उनको कई तरह से देखने की ज़रूरत है। ना तो सिर्फ एक वो धार्मिक केंद्र भर ही है, उससे परे भी वो बहुत कुछ है। जब तक उस परे की बात हम नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमसे छूटते रहेंगे, जो इसकी महत्ता को उस तरह से नहीं जान पाएंगे। तो हम सब लोगों के ऊपर ये दायित्व बनता है कि तीर्थों को उनके एक वृहत्तर रूप में स्थापित करें, उसको इस तरह से एक केंद्र के रूप में विकसित करें कि ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी धाराएं वहाँ पर आकर मिलती हों और सबको वहाँ से अपने लिए कुछ ना कुछ साझा मिलता हो। अब हम अपने इस पड़ाव से अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे और अगला पड़ाव होगा हमारा जींद के तीर्थों का।